त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् एताशिवेद्यं च परं च नामम् त्वया ततं विश्वमनन्तम् वायुर्यमोऽम्बरः शशाङ्कः प्रजापतिस्तं पितामहस्य नमो नमस्ते तुषः कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अतुलितबलधामं हि शैलाभदेयं दण्डवनिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। 2 बार भगवान नाम सभी लोग उच्चारण करें। देखो, विद्वान लोग मन की बात करते हैं, लेकिन इस पद में मन नहीं दिया, इस पद में चित्त शब्द से संबोधित किया, चित्त को संबोधित किया। तो सब लोग बोले, राम चरण चित्त लाई, राम चरण चित्त लाई, भजो राधे गोविंद। राम चरण चित्त लाई, भजो राधे गोविंद। राम चरण चित्त लाई हो, भजो राधे गोविंद। राम चरण चित्त लाई हो, भजो राधे गोविंद।
स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। भगवान की इस मंगल में कथा के आयोजक भैया श्री गंगाराम यादव जी, जिनके कर्मों के परिणाम स्वरूप ये कार्य संपन्न हो रहा है, दादा मथुरा प्रसाद यादव जी, उनके सभी सुपुत्रगण, परिवार, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों, ये द्वितीय श्री 108 कुंडी विष्णु महायज्ञ ये भैया श्री गंगाराम यादव जी की तरफ से पुष्पहार सादर समर्पित हैं और ये मुद्दा भैया जी की तरफ से परमात्मा जीवन मंगल में रखें। भैया श्री प्रधान सिंह यादव जी की तरफ से उपहार और मुद्दा है सादर समर्पित, परमात्मा जीवन मंगल में रखें। और दिनेश भैया जी की तरफ से ये पुष्पहार और ये मुद्दा है, भगवान किसी चरणों में परमात्मा कल्याण करें। एक बार सभी के नाम से जयकारा हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। देखो इधर देखो भैया, मैक बंद पड़े। राम जी भैया श्री दिनेश भार्गव बरगदिया से 51 मुद्रा भैया जी की तरफ से भगवान किसी चरणों में परमात्मा कल्याण करें। ये 108 कुंडी श्री विष्णु महायज्ञ जो संकल्प आप सभी ने आज लिया, शोभा यात्रा को देख करके ऐसा लग रहा था कि धर्म वास्तव में पृथ्वी पर उतर आया। सभी के अंदर इतना जोश था, पूरा दिन लगा। बच्चे, बेटियां, भाई, सभी का जो उत्साह देखने को मिल रहा था, आपकी भावनाओं को परमात्मा के चरणों में जोड़ना ही तो ये कार्य है। कैसे भी आपका मन भगवान से जुड़े, उनसे संबंध हो। और एक बात आपको बताएं, बड़ा महापुरुष ने कहा है, यहां जो आया है और जिसके पास जितनी बड़ी झोली है उतनी माल यहां से भर के ले जाएगा, वजन नहीं होगा। लेकिन जितनी बड़ी झोली होगी जिसकी यहां, उतनी भर के ले जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। काहे की झोली? केवल श्रद्धा की और विश्वास की। जिसके पास जितनी श्रद्धा की झोली है, विश्वास की झोली बड़ी है, उतनी वो यहां से भर के ले जाए। बस दो चीजें बहुत आवश्यक है, श्रद्धा और विश्वास।
जिसमें परिक्रमा चल रही थी दोपहर में, वास्तव में बड़ा ही हृदय गदगद हो रहा था देख करके स्थिति। ये श्रद्धा का सैलाब है, विश्वास का सैलाब है। जीवन में बहुत से दिन आते हैं हमारे आपके, लेकिन ये जो 5 दिन हमको मिले हैं, ऐसे दिन मिलना बड़ा मुश्किल है। भक्त कहता है मेरा सब कुछ चला जाए, तो देखो पैसा धन तो अपनी जगह पर, ये धन दौलत की बात नहीं हो रही यहां पर। चलो कोई कहे भाई यहां आ जाओ आपको धन मिल जाएगा, ये कि भगवान की परिक्रमा कर लो आप बड़े धनवान हो जाओगे, मैं धनवान की बात नहीं करता हूं, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। शायद आपने नाम सुना होगा रंका और बंका का। 2 भाई थे, एक बहन। एक बार अर्जुन को कुछ अहंकार हो गया। हुआ अर्जुन को है अभिमान बड़ी मुश्किल है, भक्त मेरे समान होना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने सोचा अर्जुन को अहंकार हो गया, तो कहा भगवान ने अर्जुन से कपड़े रंगवाओ, चलो हम तुम्हें भक्त दिखाएं। दोनों बाबा बनकर के पहुंच गए। उनकी बहन सिलबट्टे पर हल्दी मिर्च पीस रही थी, मसाला बना रही थी, पीस रही थी। भगवान ने पूछा बेटी खाना नहीं बनाया? बाबा है ना? बोली बाबा हमारे भैया गए हैं जंगल को लकड़ी काटने, लकड़ी काट के बेच के जब वो सीधा लाएंगे तब हम भोजन बनाएंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में कुछ नहीं? कहा बोला कुछ नहीं बाबा, क्या करना? भैया लाएंगे बेच करके लकड़ी बना लेंगे, खाएंगे, और करने क्या है? अर्जुन ने कहा महाराज इतने भक्त आपके और इनकी ये दशा, एक टाइम का इनके घर खाने तक नहीं, लकड़ी काट के बेच करके जो लाते हैं उसी से भोजन, इनके घर में एक समय का भोजन नहीं। इनकी क्यों ऐसी दशा बनाई आपने? भगवान ने कहा हमने नहीं बनाई, मैं तो इनको देता हूं, ये लेते नहीं। हम तो इनको देते लेकिन ये लेते नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी को दें और वो लेना। अच्छा भगवान का नीति में विश्वास, तो चलो। भगवान अर्जुन को लेकर के गए, जंगल से लकड़ी काट के दोनों भाई आ रहे थे, छिप गए भगवान। अर्जुन को भी छिपा लिया और आगे आगे रंका है, पीछे से बंका है। 4 सोने की मोहरें रास्ते में डाल दी भगवान ने। सोने की 4 मोहरें जो थी वो रास्ते में डाल दी और दोनों लोग छिप के देख रहे हैं। रंका आगे था तो उसने देखा मोहरें पड़ी हैं, तो लकड़ी सिर पर रखे, एक हाथ से लकड़ी पकड़े और मिट्टी से उन मोहरों को मिट्टी से ढकने लगा। पीछे से बंका बोला क्या बना रहे भैया? बोला कुछ नहीं बना रहे। नहीं कि कुछ तो करो, ये झुक करके तुम कर क्या रहे हो? रंका बोला ये भगवान अब भी नहीं मुझे छोड़ा, ये मोहरें डाल दी ला करके सामने, तो मैंने सोचा लाओ इसको मिट्टी से ढक दें, कहीं तुम्हारी नजर न पड़ जाए, इनको उठा लो। बंका बोला पागल है क्या? मिट्टी को मिट्टी से ढक रहा है, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहा है। ये कथा नहीं है, ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा है। भगवान के आगे जिसके लिए सोना भी मिट्टी है,
परमात्मा के आगे जिसे सोना भी मिट्टी है, वो भक्ति इस समय आपके यहां 5 दिन बरसेगी और उसी में सभी भाई बहन बच्चे स्नान करेंगे। इन 5 दिनों का जो संगाह है हमारे जीवन में कभी न कभी काम आएगा, क्योंकि 2 शब्द हैं, एक है अर्पण और एक समर्पण। अर्पण का मतलब है जब भक्त भगवान के पास आता है, और समर्पण का मतलब जब भगवान भक्त के पास जाते हैं। इन 5 दिनों में आप लोगों ने अपने को परमात्मा के अर्पण कर दिया, प्रभु को अर्पण कर दिया, और भगवान अब इसको भूलता नहीं। आदमी के साथ में कितनी भी अच्छाई करो भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलने वाले। हम दूसरे का एहसान को भूल जाते हैं, भगवान एक कभी नहीं भूलने वाले। तो ये 5 दिन हमने अपने को परमात्मा के लिए अर्पण कर दिए, इसके बाद ये परमात्मा हमको कब समर्पित हो, कैसे समर्पित हो, किस रूप में आ जाए, इसको हम आप जान नहीं सकते। कहां से वो हमें दे दे, कैसे अपने उपकार को, इस उपकार को चुकता करे। एक उदाहरण दे दे भजन से। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी थी, उंगली से रक्त बह रहा था। 16,108 रानी पटरानी खड़ी हैं। कोई कहती डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहती कुछ करो। द्रौपदी भी खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी को फाड़ा, फाड़ के साड़ी भैया की उंगली में पट्टी बांधी, भगवान की उंगली में पट्टी बांधी। भगवान ने कहा बहन तुमने नई साड़ी फाड़ दी। नई साड़ी का फटना अपशकुन होता है ना। अब तुमने मुझे कर्जी बना लिया, अब इसका उपकार कैसे चुकेगा। तो आप लोग सभी जानते हैं जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने चला था, उस समय भगवान द्वारिकापुरी में थे, रुक्मिणी के साथ बैठे थे, और दुशासन जब साड़ी खींचने चला तो द्रौपदी ने पुकारा भैया, भगवान भाग खड़े हुए। भगवान भाग खड़े हुए, तब तक द्रौपदी का ध्यान पहुंच गया 5 पतियों पर। जिसके 5 पतियों उसकी साड़ी में कोई हाथ लगा सकता। भगवान वापस लौट गए, लेकिन दुशासन नहीं माना। तो द्रौपदी फिर पुकारा, भगवान फिर भागे। अब की ध्यान पहुंच गया भीष्म पितामह पर कि जिनका भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी बैठे हैं उनकी साड़ी खींचे। भगवान फिर लौट गए, लेकिन जब नहीं माना तो आवाज लगाई भैया, भगवान भाग खड़े हुए। और अब की बार में रुक्मिणी ने पीताम्बर पकड़ लिया, बोले कहां जा, फेर आए फेर गए, फेर आए फेर गए, कहां जा रहे हैं। तो भगवान रुक्मिणी से कह रहे छोड़ दे रुक्मिणी पीताम्बर, याद है याद है तुम्हें। भगवान कह रहे रुक्मिणी उस दिन की याद है तुम्हें। सजनी रे सुने सजना का कहना, सुने सजना का कहना, बहना याद करे। ओ सजनी सुने सजना का कहना, ओ सजना का कहना,
दरबार में जय